Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं अवार्ड्स के बारे में। जितने भी अवार्ड्स जो हमें मिलते हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण और भी तमाम अवार्ड्स हैं, तो उसके पीछे का प्लेनेटरी रीजन क्या है। और हर किसी इंसान को जो अवार्ड्स मिलते हैं, जितने भी जो उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं अलग अलग, वो जो जितने भी अवार्ड्स हैं उनके पीछे उनकी कहीं ना कुछ उपलब्धियां रहती हैं जिनके कारण उनको अवार्ड्स मिलते हैं। तो ये जो सजेशन है ये हमें दिया है अबानी कंता हरिचंदन जी ने। अबानी कंता हरिचंदन जी ये जानना चाहते हैं कि जी जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं उनके पीछे कौन सा प्लेनेटरी रीजन छुपा हुआ है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। और उससे पहले हरिचंदन जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे और आप जानना चाहते हैं। और आगे भी कभी भी अगर आप कुछ और पूछना चाहें, कोई टॉपिक आपके माइंड में चलता हो, कोई नई विचार हो, नई चीज़ें हों जिनसे और लोगों को भी फ़ायदा मिले, तो हम ज़रूर उसके ऊपर सोचेंगे और काम करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा अवार्ड्स के बारे में कि जितने भी अवार्ड्स जो हमें मिलते हैं उसके पीछे कौन सा प्लेनेटरी योग छुपा हुआ होता है। अवार्ड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 11th हाउस को देखना चाहिए। 11th हाउस का संबंध रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स से है। 11th हाउस आपके होप्स एंड विशेस को दिखाता है, यानी जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो जो पूरी होती है तो वो 11th हाउस के कारण होती है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में हो, फर्स्ट हाउस यानी आपकी पर्सनालिटी, आप 11th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में, ये वाला योग तो वैसे मेरी कुंडली में भी तो मुझे भी कभी ना कभी कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिलेगा दोस्तों। देखते हैं, मेहनत करते रहते हैं और देखते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि 11th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में हो और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ हो, तब आपको कोई ना कोई अवार्ड मिल सकता है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ है, केंद्र भाव में प्लेस्ड है, त्रिकोण भाव में प्लेस्ड है, 11th हाउस में प्लेस्ड है, यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में है और 11th हाउस के लॉर्ड के साथ है, या 11th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ या तो फर्स्ट हाउस में हो या सेकंड हाउस में हो, फोर्थ हाउस में हो, 7th हाउस में हो, 10th हाउस में हो, त्रिकोण भाव में हो, तब भी आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में होगा तो अवार्ड से आपको पैसा मिलता है, यानी आपकी वैल्यू उससे बढ़ती है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में होता है तो अवार्ड्स के थ्रू आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में होता है तो अवार्ड्स के थ्रू आपको नाम और पहचान मिलता है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में होता है तो अवार्ड्स के थ्रू आपकी पब्लिक विजिबिलिटी बढ़ती है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में होता है तो पब्लिक के बीच में आपको सम्मान मिलता है, यानी पब्लिक आपकी वैल्यू करती है। तो 11th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ है, केंद्र भाव में कहीं भी प्लेस्ड है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में है और अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड भी अगर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ 11th हाउस में है, तो अवार्ड्स के थ्रू आपको काफी मॉनेटरी गेन होता है। 11th हाउस में अगर कोई मैलेफिक प्लेनेट बैठता है जैसे राहु, तो राहु के चक्कर में अवार्ड्स तो आपको मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा डिले करके, बट उसके लिए 11th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। 11th हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट होती है और 11th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एग्जिटेशन में है, अच्छी पोजीशन में है, तो अवार्ड्स आपको बहुत इजी तरीके से मिल जाते हैं, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, अवार्ड्स की लाइन लग जाती है। लेकिन आप ज्यादा ध्यान नहीं देते अगर केतु की प्लेसमेंट यहां पर होती है। शनि की प्लेसमेंट अगर यहां पर होती है तो अवार्ड्स के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद जाके आपको कोई ना कोई अवार्ड मिलता है। तो 11th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम के बिहाफ पे आपको कोई बड़ा सम्मान मिले, अवार्ड्स मिले, रिवॉर्ड्स मिले, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। अगर सैटर्न की प्लेसमेंट 11th हाउस में होती है या 11th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर सैटर्न कहीं भी प्लेस्ड होता है, राइट। सो गाइस, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बनता है और आप अगर किसी ऐसी चीज को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या अपने सजेशन देना चाहें,
तो कमेंट्स बॉक्स के नीचे आप अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं और वहां से हमें आपके सजेशन जो हैं वो मिल जाएंगे और हम आपकी यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।